दिन उठा सवेरे, फटा जूता और फाड़ दिया। नहीं जा सकता इस हाल में स्कूल कह कर के नकार दिया। बिगड़ा लड़ा झगड़ा कहा सुना बहुत कुछ और रोया भी, पर बात पूरी हुई नहीं। देर हो रही थी चले गए पापा उस दिन, हर रोज़ आना घर टाल दिया। शुक्रिया। मेरी फिर भी सेहत में कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। मैं भी गुस्सा था तो गुस्से में स्कूल ही गया नहीं। बिगड़े हालात थे पर मैं डर नहीं रहा था। आहट होने पर देखता था बाहर, पर इंतज़ार किसी का भी कर नहीं रहा था। फिर एक दिन मैं आया खेल के बाहर से तो घर में पापा का होने का एतबार हुआ। आकर जैसे बिन मिले चले गए हों, मुझे ऐसा एहसास हुआ। छोटे से कमरे को टटोल रहा था ऐसे जैसे मानो बड़ा बंगला हो। छोटे कमरे को टटोल रहा था ऐसे जैसे मानो बड़ा बंगला हो। जैसे मिल जाए कोई निशानी तो शक मेरा यकीन में बदला हो। फिर नज़र पड़ी पलंग के नीचे तो कोई नई चीज़ पड़ी थी, बंद पैकेट में जैसे मुझको पुकार रही थी। दौड़ा के हाथ पाने को उस चीज़ में यादें महक एहसास सब पीछे छूटे थे। खोला उस पैकेट को मैंने तो उसमें नए जूते थे। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जूते पाकर खुश होकर उनको पहन रहा था। जूते पाकर खुश होकर उनको पहन रहा था। खुशी में सब भूला और मैं पूरे घर चहक रहा था। पीछे से बोले पापा स्कूल तो कर है, फिर इतनी जल्दी क्यों है? देख डब्बे को खोल के ठीक से जुराब भी वहीं है। स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ना, खेलना कूदना भूल न जाना। और मैं भूल गया अगर जो और भी कुछ ले आऊँगा, बस याद दिलाना। जी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर रात सोने से पहले कहानी सुनाया करते थे मेरे पापा। हमको हर कहानी में ज़िंदगी का मतलब समझाया करते थे। वक्त के हाथों उन्हीं से दूर हो गया जिनका खुद का मैं अपना था। सब बचपन की यादें धुंधली हुई जैसे मैं कोई सपना था। मैं वक्त के साथ और ज़िद्दी हुआ, मांगे मेरी बढ़ने लगी। पता ही नहीं चला कब हर रातें फिर बिन पापा के कटने लगी। हफ्ते में 5 दिन आने वाले अब सिर्फ संडे को रात को आते थे। हफ्ते में 5 दिन आने वाले अब सिर्फ संडे रात को आते थे। ज़्यादा मिलना भी बंद हो गया पर छुट्टी पापा साथ मनाते थे। मंडे को अक्सर स्कूल से दिन में कुछ अच्छा खाने को मिलता था। वही वक्त होता था जब हम तीनों का हंस के मिलना होता था। फिर हर मंडे की शाम को पापा हमको सब्जी धोना काटना सब सिखाते थे। गैस पे कैसे खड़ा होना, जिंदगी में गिरना, गिर के संभलना सब बतलाते थे। ये सब अब मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ा थोड़ा काम आ रहा था। ये सब मेरी भी ज़िंदगी में अब थोड़ा थोड़ा काम आ रहा था। मैं भी घर की सब्जी में अब स्वाद ला रहा था। जी शुक्रिया, शुक्रिया। सब्जी पकने लगी, सब्जी पकने लगी, मेरे हाथों में भी स्वाद पापा के हाथों का आने लगा। पर उम्र कच्ची थी और मैं फिर गलत रास्तों पर जाने लगा। एक दिन फिर किसी जिद पे रूठ गया था उनसे और बात नहीं करता था। कभी पैंट फिटिंग करानी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ किया करता था। फिर एक दिन हुआ सवेरा, तैयार होने को दरवाजे से कपड़े उतार रहा था। हाथों से पापा की शर्ट गिरी तो उठाकर उसको निहार रहा था। उठाकर देखा मैंने, कॉलर तो उल्टे लगे थे। उठाकर देखा मैंने, कॉलर तो उल्टे लगे थे। आगे का हिस्सा पीछे करके फटे कॉलर छुपे थे। ये जादूगरी देखकर पापा की मेरा दिल बैठ गया। आंखों के आगे जैसे मानो दुनिया का हर सुख ठहर गया। मैं समझा ही नहीं एक पल को ये कैसे है पापा और ये कैसे काम करते हैं। अभी तो मुझे नई घड़ी दिलाई थी, फिर खुद क्यों ऐसे रहते हैं। उस दिन रात होने तक भी खुली आंखों के आगे अंधेरा था। वो छोटा सा मासूम बच्चा अपने पापा को ढूंढ रहा था। उस दिन भी नहीं आए पापा और इस बार कारण समझ गया था। हमारे ख्वाब पूरे करने को वो आदमी आज फिर वहीं रुक गया था। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। फिर जो बदला मुझ में मानो उम्र से बड़ा कर गया। फिर जो बदला मुझ में मानो उम्र से बड़ा कर गया। आसमानों से लाकर मुझे ज़मीन पर खड़ा कर गया। उस दिन से किया वादा उस बच्चे से आज भी याद है। उस दिन का किया वादा उस बच्चे से आज भी याद है। इश्क, मोहब्बत, दुनियादारी और हर रिश्ते से बड़ा मुझे मेरा बाप है।